करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके 10th में कार्बन एंड कंपाउंड का एक छोटा सा टॉपिक है कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जब भी 4 तरह के रिप्रेजेंटेशन है, तो सबसे पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, जो कि आपके 10th में पूछ लेता है। एंड थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। एंड फोर्थ जो रिप्रेजेंटेशन अपना होगा क्या होगा? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। ठीक है। यहाँ पर हम फोर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। यहाँ पर हम फोर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये किस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हो। इसके डेफिनेशन की बात करें क्या होगा? इट गिव्स वेरियस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है। ये सिंपल सा उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसी तरह के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो जैसे बात करें आपको बोला जाए मीथेन। ठीक है। तो मीथेन आपको पता है कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CH4 होगा। अगर हम बात करें ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इसको आप या तो आप C2H6 लिख दीजिए या फिर इसको CH3 और CH3 लिख दीजिए। ये इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। वाटर की अगर बात करें, वाटर में आपको पता है कि H2O होता है। अगर हम बात करें बेंजीन की, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज का क्या होता है? C12H22O11 होता है। ठीक है। ये कुछ तरह के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वेरियस एटम कौन से होते हैं, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड वन की, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसा कि नेम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब जो भी मॉलिक्यूल है उसमें हर एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक। सेकेंड हम लोग बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आपके 10th में सिंपल सा मॉलिक्यूल का नाम दे देगा और उससे इस तरह का रिप्रेजेंटेशन पूछ देगा कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये होता क्या है? इन दिस रिप्रेजेंटेशन द bonding in molecule in terms of electron represented by dot। ठीक है। तो इस तरह होगा, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें ईच एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एग्जांपल समझ में आएगा आपको। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका डेफिनेशन आपसे नहीं आएगा। आपको सिंपल सा मॉलिक्यूल दे देगा, उसका बोलेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, चलिए मीथेन मॉलिक्यूल है, इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे?
तो देखिए मीथेन का सबसे पहले तो आप क्या करो, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्बन एटम इसको ऐसे कर लिया। अब कार्बन के पास क्या है, 4 यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है। तो कार्बन के पास आपको अच्छे से पता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे बना लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो चारों साइड में क्या करो, ये चारों हाइड्रोजन एटम को, एक एक हाइड्रोजन एटम को ऐसे रख दीजिए। अब हाइड्रोजन के पास भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो या तो इसके डॉट से बना दो, या तो अगर दो एटम डिफरेंट डिफरेंट एटम है तो एक के इलेक्ट्रॉन को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बनाइए और एक को डॉट से बनाइए। तो चलो हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बना दिया, ठीक है। तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चाहो तो इसको इस तरह से आप दिखा सकते हो, इस तरह से यहाँ पर इसका डुप्लेट आपने कंप्लीट कर दिया हाइड्रोजन का, और कार्बन के पास खुद 4 है और 4 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन से ले लिया। यहाँ पे इसका ये हो गया शेयरिंग का, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया इथीन का, ठीक है। तो इथीन का डायरेक्ट आप याद करके नहीं करना। सबसे पहले आप क्या करो, इथीन है तो मतलब डबल बॉन्ड होगा कार्बन के पास, और इनके पास क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम होगा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन। अब इसको देख के आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, कभी गलती नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है। सबसे पहले यहाँ पे 2 कार्बन ऐसे बना लिया। अब दोनों कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो मतलब ये शेयरिंग होगा, बराबर की शेयरिंग होगा। दोनों क्या होंगे, सामने सामने दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ये हो गया डबल बॉन्ड का। अब दोनों कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसको क्रॉस दिखा दिया। सिमिलरली इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमने ऐसे दिखा दिया, और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखा दिया। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इससे और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे। तो ये देख के आप बनाओगे तो कभी गलत होने के चांस ही नहीं है। बाकी शेयरिंग दिखाना है, सबसे पहला काम क्या, छोटे एटम को खुश कर दिया करिए। तो हाइड्रोजन को हमने खुश कर दिया। अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करिए। कार्बन के 4 तो खुद के हैं, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे शेयर करेगा। देखिए कार्बन भी खुश हो गया। इस कार्बन को भी खुश कर दीजिए, 4 इसके पास है, एक एक इससे लेगा और इससे शेयर करेगा। यहाँ से ये भी खुश हो गया। तो आप कभी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगा तो हमेशा पहले जो भी मॉलिक्यूल उसको इस फॉर्मेट पे आप लिख लेंगे, और इसको देख के आप सोचिए कि इसके साइड में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है। जैसे मैंने क्या यहाँ पे 2 क्यों रखा, क्योंकि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो शेयरिंग होगा दो इलेक्ट्रॉन का, 2 ये रखेगा, 2 ये रखेगा। ये हमने बना लिया। अब दोनों के पास हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, हाइड्रोजन के सामने हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इथाइन का ले लूँ, इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो सबसे पहले इथाइन का आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH और इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया। अब देखिए कार्बन के बीच यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो 2 कार्बन हमने बना लिया, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन सामने दोनों रखेंगे। अब दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को यहाँ रखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है, तो हमने इस तरह से कर लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसका हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। शेयरिंग दिखाना है, सबसे पहले हाइड्रोजन पे यहाँ पे खुश करिए। देखिए हाइड्रोजन खुश हो गया। अब कार्बन देखिए 4 तो खुद के हैं, 3 इधर से लेगा, एक इसके लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसका भी इधर से ये इसके लिए है, तो ये भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, आपको मॉलिक्यूल का नेम दे देगा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ठीक है। तो इसके आप मॉलिक्यूल आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी मॉलिक्यूल दिए हैं आपके कार्बोनेट्स कंपाउंड में, उसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इजीली इससे बना सकते हो। ध्यान रखिए यहाँ पर जो भी मैं इलेक्ट्रॉन या क्रॉस बना रहा हूँ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस एटम का, ठीक है। तो 2 तो हम लोग ने बात कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जैसा कि नेम से पता चला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, जो भी उस मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उनके हर एक बॉन्ड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में मैंने डू इन दिस रिप्रेजेंटेशन, each bonds of atoms shown,
ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। जो भी मॉलिक्यूल है उसमें हर एक बॉन्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज आपको दिया है यहाँ पर मीथेन, ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल दिया हो। अब मीथेन आपको पता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। हमें बोला है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पर हर एक बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन यहाँ पे इसके पास 4 हाइड्रोजन एटम है, तो चारों हाइड्रोजन एटम को बॉन्ड को इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज यहाँ पर इथेन ले लीजिए, इथेन मॉलिक्यूल। अब इथेन मॉलिक्यूल का पता है कि C2H6 होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है, इथेन है सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड दे दिया। अब 6 हाइड्रोजन एटम है, तो टेट्रावैलेंसी करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर दोनों के पास क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन एटम होंगे। यहाँ पर हर एक बॉन्ड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, सपोज यहाँ पे दिया हो आपको इथीन दिया हो, इथीन का आपको पता है C2H4 होता है, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। जितने कार्बन एडजस्टेबल हाइड्रोजन है तो वो इथिन मॉलिक्यूल है। इसमें आपको पता है कि इथिन है, 2 कार्बन है। सबसे पहले आपको पता है इथिन में कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब टेट्रावैलेंसी करोगे, इसके पास भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम होगा, और इसके पास भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम होगा। हर एक बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन कार्बन के और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं इथाइन। ठीक है, इथाइन का आपको पता है कि इथाइन है मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोनों के पास एक हाइड्रोजन एटम होगा। मान लीजिए सपोज दिया हो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, CH3COOH। ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन तो हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे दिखा दिया। अब यहाँ पे कार्बन है, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, बाकी यहाँ पर OH होता है और इस तरह से होता है। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। इस तरह के यहाँ पर हर एक बॉन्ड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब थर्ड हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो फोर्थ जो है यहाँ पर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हर एक बॉन्ड को दिखाते हैं, बट यहाँ पर जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, वहां पे सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखूं, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड शोन। ठीक है, शॉर्ट में ले दिया। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट शोन। ठीक है, तो इसमें जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाते। फॉर एग्जांपल जैसे आपको लिखा हो यहाँ पर, जैसे हमने लिख दिया इथीन मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमें CH ये इस तरह से हो गया, ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाते। इसी तरह से जैसे एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड जो था इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH ऐसे दिखा दोगे, ये भी इसका कंडेंस फॉर्मूला है। ठीक है, तो कंडेंस फॉर्मूला में हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाते, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखाते हैं। चारों में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड में 10th क्लास में पूछता है कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो इस पे आप ज्यादा फोकस करिएगा। इसका स्ट्रक्चर जो भी मॉलिक्यूल आपके बुक में दिया उसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट बना लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।